छोटे भैया को मार दिया है। महाराज इतनी कह गए शस्त्रा जी तो सोए गए। अब पत्नी रात में नींद ना आई। क्यों? इन्हें माताओं को परीक्षित महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है कि इनके पेट में कोई बात रुकत ना है। कैसी बात कहियो, ज्यादा ना हुई तो अपनी सहेली तो बताइए दी। पुराने द्वापर युग से चला आ रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया था। अब क्यों दिया था बताऊं? जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, महाभारत का बाबा जी, तो सब सैनिक मरे पड़े थे युद्ध में। तो धर्मराज हाथ में गंगाजल लेकर के कुरुक्षेत्र में जो धर्मराज की तरफ सैनिक थे उनके ऊपर गंगाजल छिड़क रहे थे। मैया कुंती, पांचों पांडव, भगवान कन्हैया, सब लोग। और तब तक नजर पड़ गई कि करण को देखा, करण पड़ा था वहीं। सोई मैया कुंती ने कही ललाने के जाके ऊपर गंगाजल और डालता। बोले क्यों? बोले ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बोले दुश्मन ना है बेटा, तो ही ना मालूम, ये तुम सबसे बड़ा तुम्हारा भाई है। सोई धर्मराज युधिष्ठिर पैरों में गिर पड़े। मैया जा बात है तू आज बता रही है, जा बात है अगर लड़ाई से पहले बता देती तो हम अपने भैया से कबू युद्ध ना करते। हम हाथ जोड़ के पैर छुए के करण को अपनी तरफ कर लेते, लेकिन कबू युद्ध ना करते। और धर्मराज को क्रोध आ गया, माँ तूने अगर इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है तो मैं औरत जात को ये श्राप दे रहा हूँ कि आज के बाद इनके पेट में कोई बात रुकेगी ना। ये श्राप दे दिया था धर्मराज ने। बाबा जी शस्त्राजित की पत्नी को बैठे बैठे पूरी रात निकल गई और सवेरे 4 बजे तब तक तो भाज के कुआं पे पहुंच गई। 4 बजे तक कबू गागर डुबाए दे, कबू उठाए ले। अब इंतजार जागो है कि कोई दूसरी आवे ताई बताऊं। पति से तो मना कर दी, हम का हुए ना बताएंगे, लेकिन कुआं पे पूरी रात निकल गई। सुबह 4 बजे से 2-3 घंटा बाद एक आई। बाने पूछी चो आज तुम कुआ पे सोई का पूरी रात? बोले ना बहना मैंने एक जल्दी आएगी। बोले जल्दी काहे को आएगी? बोले का बताएं तुम्हें जल्दी आज हमें नींद ना आई। बोले नींद क्यों ना आई? कि नींद बताए तो देंगे, तुम कहोगे तो ना आए। बोले हम ना कहेंगे। अच्छा जब बता तुम्हारी बात हमने कबू कही है? बोले ना कही। कि तो बात ये है कि हमारे देवर प्रसेन को भगवान कन्हैया ने एक मड़ी के चक्कर में मार दिया। महाराज बाने दूसरी थे, कई बाने दूसरी थे। दोपहर का वक्त तब तक हुआ कि पूरी द्वारका में ये मालूम पड़ गया कि भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में और शस्त्राजित के भाई प्रसेन को मार दिया है। भगवान कन्हैया के कान तक आवाज पहुंची। धीरे धीरे बलराम ने बुलाया, क्यों रे कन्हैया? मैं नहीं जानता था तू इतना गिर जाएगा। बोले क्यों भैया? बोले इसलिए कि तूने एक मड़ी के लालच में और शस्त्राजित के भाई को मार दिया। बोले भैया ये तो मड़ी है, स्वयं मड़ी देने वाले सूर्य भगवान मेरे सामने आ जाए फिर भी मैं अपने लालच के लिए किसी को नहीं मार सकता। और ये बात हकीकत है परीक्षित महाराज कि भगवान ने जिन जिन को मारा अपने लालच में किसी को नहीं मारा। क्यों? देखो भगवान श्री राम ने रावण को मारा तो लंका का राज्य उनके भाई विभीषण को दे दिया था। चाहते तो लंका पर राज कर सकते, लेकिन नहीं करो। भगवान कन्हैया ने कंस को मारा तो कंस को मारने के बाद उग्रसेन को राजा बना दिया। अगर चाहते तो मथुरा पर राज कर लेते। जरासंध, दंतवक्र, ऐसे ऐसे महान पापी ने मारो भगवान ने, लेकिन उन्हीं के बेटन में राज्य दो। अगर राज्य का लालच होता तो बीच समुद्र में जल के ऊपर द्वारका नहीं बसाते भगवान। भगवान ने लालच बस किसी को नहीं मारा। तो महाराज परीक्षित कन्हैया बोले भैया बलराम स्वयं सूर्य भगवान आ जाए अगर देखें तो हम काऊ अपने हाथों से मार ना सकत। Chobaji, chewing something interesting I see. हाथों से मार ना सकत। बलराम भैया बोले कन्हैया पूरी द्वारका में ये बात है कि कृष्ण ने मार दिया प्रसेन को। उसी समय श्याम सुंदर ने हाथ जोड़े, भैया अब मैं जा रहा हूँ, अपने सर का कलंक छुटा करके आऊंगा। कितनी सुंदर बात लिखी।
कोई ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई न कोई उठाता है। उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। यदि कुल में दाग लग जाए तो कोई छोटा नहीं। अगर इंसान परीक्षित महाराज चलते चलते अचानक पत्थर में ठोकर लगने से गिर जाए तो पीछे आने वाला व्यक्ति उसे उठा लेगा, और अगर कोई किसी की नजरों से गिर गया तो उसे संसार में फिर जिंदा लाश बन करके घूमना पड़ता है, उसे कोई उठा नहीं सकता। दूसरी बात, कपड़ा में कैसो दाग लग जाए महाराज धोबे से छूट जाओ, अगर कुल में कलंक लग गया, परिवार में कोई दाग लग गया किसी के कारण, तो उसे फिर कोई छुटा नहीं पाता है। भगवान कन्हैया बोले भैया बलराम अब तुम द्वारका में रुको और हम जा रहे हैं, हम इसकी मणि का पता जरूर लगाएंगे और प्रसेन का पता लगाएंगे कि प्रसेन है कहाँ। कुछ द्वारका वासियों को श्याम सुंदर साथ में लेकर के वहीं पहुंचे परीक्षित महाराज जहां पर प्रसेन को एक सिंह ने मार दिया। लाश तो मिल गई लेकिन मणि ना मिली। और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक गुफा है और गुफा के द्वार पर सिंह मरा पड़ा है। भगवान कन्हैया समझ गए कि इस गुफा में ही कुछ हुआ है, तो परीक्षित महाराज धीरे से और भगवान कन्हैया गुफा में घुसे तो क्या देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की एक पालना में सो रही है, उसी पालना की पाटी से वो मणि बंधी है। भगवान कन्हैया को देखो एकदम वो बिटिया चिल्लाने लगी। जामवंत महाराज निकल करके आए तो जामवंत और भगवान कन्हैया में युद्ध हुआ। कैसा विलक्षण युद्ध था वो। कि हट गई अखाड़े की मिट्टी और घमसान हुआ, अरे दो वीर समर में लड़न लगे। दो वीर समर में लड़न लगे, ना किसी का काम तमाम हुआ, महाराज परीक्षित, जामवंत और भगवान कन्हैया दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। भगवान कन्हैया ने जामवंत को उठा करके जमीन पर पटका और जैसे ही एक घूंसा नाक में मारो, आगे बढ़ की
कोटि का सुगढ़ परीक्षित महाराज जामवंत जी की छाती पर श्याम सुंदर बैठे और नाक में घूंसा लगा। उसी समय नाक से रक्त निकलने लगा। सो जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया। अकेले रह रहे के घर काटने को दौड़ रहा था टूनी को, तो इसे ले आया। जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया और पहचान के एक बात कही, प्रभु तुम अगर बार रूप में होते तो मैं तुम्हें पहचान लेतू, लेकिन तब तुम्हारे हाथ में धनुष बाण था। अब कुछ नहीं, सिर्फ कमर में एक बंसी दिखाई दे रही है, हम कैसे पहचान लेंगे? तो भगवान कन्हैया ने एक बात कही, जामवंत जी तुम्हारे दिल में अभी कोई शंका है? बोले ना। अच्छा ये बताओ तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिट्टी या नहीं? अच्छा ये बात भगवान कन्हैया ने क्यों पूछी? क्योंकि परीक्षित महाराज जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम आए थे ना, तो बानर सेना जितनी खड़ी श्री राम ने लास्ट में पूछी जब विजय प्राप्त करके लौटे तब, क्यों भैया बंदरो एक बात बताओ? बोले काऊ के दिल में कोई बात तो ना रही कि हमने युद्ध ना कर पाओ, कोई शक तो ना है? तो भालू बंदर रीछ सब तो नीचे गर्दन नवाएंगे, लेकिन जामवंत नहीं कही प्रभु तुम लड़ाई की बात कर रहे हो, अभी तो मेरी भुजन की खुजरी तक ना मिट्टी लड़वो तो बहुत दूर रहो। तासु भगवान ने कही सुनो, आज तो मैं मर्यादा के बंधन में उत्वसे का छुनाए कह पाए रहो, लेकिन द्वापर युग में आऊंगा तो तुम्हारे साथ में युद्ध भी करूंगा और तब देखूंगा तुम्हारी भोजन में कितनी खुजली पत्ते। आज बेई बात पूछ ली कि नहीं आने चो भोजन की खुजली मिट्टी या के ना है? सो यहाँ जोर के पायन में गिर पड़े जामवंत जी, प्रभु अब एक काम करो, मैंने पहचान लिया तुम प्रभु हो, लेकिन मुझे त्रेता युग वाला रूप और दिखा दो। तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा में ये प्रमाण मिला है कि उस जामवंत जी की गुफा में और भगवान कन्हैया ने अपना रूप कौन सा दिखाया। अरे ये कलंग खड़े राम और सीता, एक कलंग खड़े राम और सीता, एक कलंग कृष्ण हाथ में गीता। जामवंत ने पलक युगाला, जामवंत ने पलक युगाला, गुफा में चमके सूर्य हजारा। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय प्रभु ने अपना त्रेता युग वाला रूप दिखाया। एक तरफ तो सीताराम की तस्वीर दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ कृष्ण हाथ में गीता लेकर के खड़े। जामवंत जी पैरों में गिर पड़े, प्रभु मैं एक बात बताओ तुम यहाँ तक आए कैसे? बोले जो तुम्हारी पार्टी से मड़ी बनी हुई है ना, उधर की बात कर दीजिए। इस मड़ी के लिए मुझे मेरे सर पर कलंक लग गया है और मैं उसे छुटाने के लिए आया हूँ। भगवान कन्हैया से जामवंत जी बोले प्रभु जब मड़ी है तुम ले जाओ और जब मड़ी बारी है ले जाओ। तो महाराज उस जगह पर जामवंत जी ने अपनी बिटिया जामवंती का विवाह किया भगवान कन्हैया के साथ और कन्हैया को वो मड़ी कन्यादान के रूप में दे दी के ले जाओ प्रभु। भगवान कन्हैया जामवंती को लेकर के द्वारका में आए। परीक्षित महाराज इस बात का प्रमाण है कि जामवंती रीछ की पुत्री थी तो उसके पूंछ थी, पूंछ भगवान ने चंदन लगा करके उसकी पूंछ छुटाई। उसके बाद
शस्त्राजित को जाकर के वो मणि की माला दे दी तो शस्त्राजित इतने दुखी हुए कि परीक्षित महाराज अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कर दिया। भगवान के विवाह हो गए 3। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवंती के साथ और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। भगवान श्याम सुंदर के विवाह हो गए 3।